फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमान आज भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। वायुसेना की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगे रफाल लड़ाकू विमान। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है रफाल। भारत और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल जेट भारत को मिल जाएंगे। पहले 18 रफाल जेट हरियाणा के अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जा सकते हैं। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन की ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। कल 4 घंटे की बातचीत के बाद दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सोमवार को एलएसी पर फायरिंग के बाद दोनों देशों की कल पहली बार बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीनी सैनिकों के आक्रामक व्यवहार का मुद्दा उठाया। भारत ने बातचीत के दौरान चीन के सैनिकों के पास मौजूद भाले और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिक हथियारों से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। एलएसी के पास बनी हवाई पट्टियों और हेलीपैड का निरीक्षण कर रही है वायुसेना। आपात स्थिति में इस्तेमाल की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। लद्दाख से सटे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी। पिछले 2 दिनों से जिले में लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। भारत के स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेह में सफलतापूर्वक उतारा गया। दौलत बेग ओल्डी, सियाचिन और लेह में लैंडिंग कर टेस्टिंग की गई। दुनिया के 300 समूहों ने यूएन से मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने की मांग की। चीन की गतिविधियों पर नजर रखे जाने की अपील। चीन से 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी छीनने की भी मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में आज एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता एससीओ की बैठक में शामिल होने मॉस्को पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल एससीओ की बैठक से अलग किर्गिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कहा, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। कंगना के दफ्तर में आगे तोड़फोड़ कर कल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार। कहा, जब मालिक मौजूद नहीं था तो उसके कंपाउंड में कैसे घुसे। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर आमने सामने आई शिवसेना और करणी सेना। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर सुरक्षा बढ़ाई गई। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ से शरद पवार नाराज। बीएमसी की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी। कल रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ पर उठाए थे सवाल। कल बीएमसी की कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। कंगना रनौत के दफ्तर के बाद बीएमसी के निशाने पर कंगना का घर। मुंबई के खार इलाके में है कंगना का फ्लैट। कंगना के फ्लैट में अवैध निर्माण तोड़ने की इजाजत कोर्ट से मांगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.